रयत शिक्षण संस्था सातारा द्वारा संचालित महात्मा गांधी विद्यालय व जूनियर कॉलेज पांचवड़ की ओर से रयत ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन में आप सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। छात्रों, मैं हिंदी विषय की अध्यापिका श्रीमती मोकाशी पद्मिनी विजय कुमार। प्रिय छात्रों, कक्षा 12वीं के पाठ्यपुस्तक में विशेष अध्ययन हेतु यह एक स्वतंत्र विभाग है और इस विभाग में कनुप्रिया यह काव्य पाठ अध्ययन के लिए है, जिसके कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। छात्रों, हम कनुप्रिया काव्य पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व हमने 3 वीडियो का निर्माण किया। पहले वीडियो में डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का परिचय, कनुप्रिया काव्य पाठ का परिचय और पहला सर्ग सेतुमय का हमने अध्ययन किया। छात्रों, दूसरे वीडियो में दूसरा सर्ग जिसका नाम है अमंगल छाया, इसका हमने अध्ययन किया। तीसरे वीडियो में छात्रों हमने तीसरा सर्ग जिसका नाम है एक प्रश्न, इसका हमने अध्ययन किया। छात्रों, अब हम इस चौथे वीडियो में कनुप्रिया काव्य पाठ का जो अंतिम सर्ग है, जो चौथा सर्ग है, जिसका नाम है शब्द अर्थहीन, इसका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पूर्व कनुप्रिया शीर्षक जो है, उस शीर्षक के बारे में हम जानकारी लेंगे। छात्रों, कनुप्रिया इस शीर्षक में 2 शब्द है। पहला है कनु और दूसरा है कनुप्रिया। कनु इसका अर्थ है कृष्ण, कन्हैया, और कनुप्रिया इस शब्द का अर्थ है कृष्ण की प्रिय सखी राधा। छात्रों, कनुप्रिया इस शीर्षक का मतलब है कि कृष्ण की प्रिय सखी राधा। छात्रों, अब हम कनुप्रिया काव्य पाठ के चौथे सर्ग की जानकारी लेंगे। उसका हम अध्ययन करेंगे, जिस सर्ग का शीर्षक है शब्द अर्थहीन। इस काव्य की पहली काव्य पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ, सुनिए छात्रों। शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन हैं। यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ, जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। छात्रों, इस सर्ग में राधा का चेतन मन जागृत मन, अवचेतन मन को, अवचेतन मतलब चेतना शून्य मन को संबोधित कर रहा है। राधा कहती है कि हे कनु, युद्ध की सार्थकता मतलब युद्ध का उद्देश्य। राधा कहती है कि हे कनु, युद्ध की सार्थकता तुम मुझे कैसे समझाओगे? युद्ध की सार्थकता को बताने वाले तुम्हारे शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। यह राधा कहती है कि हे कनु, नदी के किनारे मेरे पास बैठकर तुमने कई बातें समझाई थी। मुझे कई शब्द जो है, ये शब्द भी तुमने सुनवाए थे। वही शब्द मैंने तुम्हें कई स्थानों पर बोलते हुए भी सुने हैं। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। दायित्व का अर्थ है जिम्मेदारी, जिसे हम उत्तरदायित्व कहते हैं। यह राधा कहती है, लेकिन मैं नहीं जानती कि कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि पर अर्जुन ने सुने इन शब्दों में क्या पाया है। मैं तो इन शब्दों में कुछ भी नहीं पाती कनु। प्रयास करने पर भी ये शब्द जो है, इन शब्दों के अर्थ मेरे समझ में नहीं आते। मतलब इन शब्दों में मैं कुछ भी नहीं पाती हूँ। आगे चलकर वह कहती है कि मैं सिर्फ राह में ठिठक कर, राह में रुक कर तुम्हारे उन शब्दों की कल्पना करती हूँ कि जिस मुख से, जिस अधरों से, अधर मतलब जिसे हम ओठ कहते हैं, जिस मुख से मैंने ये शब्द सुने थे। कनु, तुमने पहली बार ये शब्द कहे थे जो मेरे गहरे तन्मयता के क्षणों के साक्ष्य बने हुए हैं।
अगली काव्य पंक्तियां। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेनाएं स्तब्ध खड़ी है और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। छात्रों, इन काव्य पंक्तियों में राधा के मन में कृष्ण के प्रति जो उत्कट भावना है, यह उत्कट भावना व्यक्त हुई है। इन काव्य पंक्तियों में राधा कहती है कि हे कनु, मैं यह कल्पना करती हूँ कि अर्जुन के स्थान पर मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। छात्रों, मोह कौन सा उत्पन्न हो गया है? तो वह कहती है कि जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन को तुमने तुमने मतलब कनु ने युद्ध की सार्थकता समझाई है, वैसे मैं भी समझूं कि क्या युद्ध की सार्थकता है, उसका उद्देश्य क्या है। राधा कहती है कि यद्यपि मैं यह नहीं जानती कि यह युद्ध कौन सा है, किसके बीच हो रहा है, मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती और ज़्यादा विचार करने पर यह बातें मेरे समझ में भी नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारा समझाया जाना, समझाते हुए बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। छात्रों, राधा जो है, राधा इन काव्य पंक्तियों में आभासी विश्व में खो जाती है और कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि जब तुम मुझे समझाते हो तो लगता है कि जैसे यह महाभारत का युद्ध जो है, यह युद्ध रुक गया है, थम गया है। युद्ध की सेनाएं जो है, ये सेनाएं स्तब्ध अपनी जगह पर खड़ी है, अपनी जगह पर रुक गई है और इतिहास की गति भी वहां रुक गई है और तुम मुझे समझा रहे हो। छात्रों, राधा जो है, राधा ने यहाँ कृष्ण के प्रति अपने मन में जो उत्कट भावना है, यह उत्कट भावना व्यक्त करते समय राधा का कृष्ण के साथ जब वार्तालाप होता था, उस समय की बातें जो है, उस समय की जो उसकी भावना है, उस भावना का वर्णन राधा ने इन काव्य पंक्तियों में किया हुआ है। अगली काव्य पंक्तियां। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सबके परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ, हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है। छात्रों, इन काव्य पंक्तियों में राधा कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि जिन शब्दों को तुम कहते हो, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये शब्द मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। नितांत शब्द का अर्थ क्या है छात्रों? पूरी तरह। राधा क्या कहती है कि कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये शब्द जो है, ये शब्द मेरे लिए पूरी तरह अर्थहीन है क्योंकि ये शब्द मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के शब्द नहीं है। इन शब्दों के परे मैं तुम्हें अपलक देखती हूँ। अपलक का अर्थ क्या है? बिना पलक गिराए देखना या एक टक लगाकर देखना। यह राधा जो है, राधा कहती है कि इन शब्दों के परे मैं तुम्हें अपलक देखती हूँ, अपनी तन्मयता के गहरे क्षणों में मैं तुम्हें देखती हूँ कि तुम लीला भूमि पर जो बातें कर रहे थे वही कर रहे हो। वही बातों को, उन शब्दों को मैं आज भी तुम ही समझकर सुन रही हूँ। जब ये शब्द मैं सुनती हूँ, जब इन शब्दों का मुझे आभास होता है, तो उसी समय यह कनु, तुम्हारा जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, यह संपूर्ण व्यक्तित्व मुझ पर छा जाता है। ऐसा लगता है तुम्हारा तेजोमय व्यक्तित्व जो है, ये तेजोमय व्यक्तित्व मुझ पर छा गया है और तन्मयता भरी संवेदना को जागृत कर रहा है। अगली काव्य पंक्तियां।
और तुम्हारे जादू भरे ओंठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। छात्रों, इन काव्य पंक्तियों में राधा जो है, राधा आभासी विश्व में खो गई है। यहाँ राधा क्या कहती है? राधा कहती है कि आज भी मैं तुम्हारे अस्तित्व से प्रभावित हूँ। हे कनु, आज भी मैं तुम्हारा व्यक्तित्व जो है, उस व्यक्तित्व से प्रभावित हूँ, लेकिन यह अस्तित्व मेरे लिए आभासी है। कनु के शब्दों को यहाँ राधा जो है, राधा रजनीगंधा के फूलों की उपाधि देकर कहती है कि तुम्हारे जादू भरे शब्द जब तुम्हारे मुख से, तुम्हारे अधरों से बाहर निकलते थे तो ऐसा लगता था कि रजनीगंधा के फूल जो है, ये फूल झर रहे हैं। मतलब यह राधा जो है, राधा कहती है कि ये कनु, तुम्हारे मुख से जब शब्द निकलते थे तो रजनीगंधा के फूलों की तरह ये शब्द झर रहे हैं, ऐसा मुझे आभास होता था। और ऐसा लगता था कि ये शब्द जो है, ये शब्द फूलों की तरह झर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। अगली काव्य पंक्तियों में राधा ने कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व इन शब्दों के बारे में क्या कहा है? राधा कहती है कि हे कनु, जिन शब्दों का तुम उच्चारण करते हो, शब्द कौन से हैं? फिर एक बार मैं दोहराती हूँ, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये सब शब्द मुझ तक आते आते सब बदल जाते हैं। ना तो मैं इन शब्दों का अर्थ समझती हूँ और ना ही ये शब्द मुझे सुनाई देते हैं। यह राधा कहती है कि मुझे तो सिर्फ यही शब्द सुनाई देते हैं, और ये शब्द कौन से हैं? राधन राधन और सिर्फ राधन। छात्रों, इस सर्ग की अंतिम काव्य पंक्तियां। शब्द शब्द शब्द, तुम्हारे शब्द अगणित है कनु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं, केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? छात्रों, इन काव्य पंक्तियों में राधा क्या कहती है? राधा कहती है कि हे कनु, तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्द असंख्य है, अगणित है, बेशुमार है, संख्यातीत है। मतलब तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्द जो है, ये शब्द बहुत है, लेकिन उनका एक ही अर्थ है। और ये अर्थ कौन सा है? मैं और केवल मैं। मतलब इन शब्दों का सिर्फ एक ही अर्थ है, और ये अर्थ कौन सा है? राधा राधा और केवल राधा। छात्रों, अंत में यह राधा कहती है कि हे कनु, अब तुम मुझे बताओ, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? युद्ध की सार्थकता जो है, यह सार्थकता तुम मुझे कैसे समझाओगे? राधा कहती है कि मेरे तन्मयता के गहरे क्षणों में जिए गए वे शब्द जो है, ये शब्द ही मुझे सार्थक लगते हैं। छात्रों, शब्द अर्थहीन इस सर्ग में राधा ने कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व इन शब्दों को लेकर कृष्ण के साथ संवाद किया है, और अंत में उन्होंने यह पूछा है कि हे कनु, तुम युद्ध की जो सार्थकता है, युद्ध का जो उद्देश्य है, यह उद्देश्य तुम मुझे कैसे समझाओगे? मतलब इस सर्ग के अंत में राधा ने सार्थकता के बारे में कृष्ण जो है, कृष्ण को कई प्रश्न पूछे हुए हैं। छात्रों, ये जो अंतिम सर्ग है, अंतिम सर्ग द्वारा राधा जो है, राधा के मन की उत्कट भावना कौन सी है? तो इस सर्ग में राधा जो है, राधा कृष्ण से कहती है कि मेरे लिए भाव जो है, भाव ही सर्वोपरि है, और शब्द जो है, शब्द मेरे लिए कैसे है? बिल्कुल निरर्थक है। छात्रों, यहाँ हमारा ये जो चौथा और अंतिम सर्ग है, अंतिम सर्ग समाप्त होता है।
छात्रों, हमारे पाठ्यपुस्तक में जो एक स्वतंत्र विभाग है, जिस विभाग का नाम है विशेष अध्ययन हेतु, और इस विशेष अध्ययन हेतु में कनुप्रिया यह काव्य पाठ अध्ययन के लिए है, जिसके कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। छात्रों, हमने ये जो कनुप्रिया काव्य पाठ है, कनुप्रिया काव्य पाठ में जो हमारे 4 सर्ग है, उन 4 सर्गों का हमने अध्ययन किया है। अब हम छात्रों ये जो काव्य पाठ है, इस काव्य पाठ का संक्षेप में क्या करेंगे, सारांश देखेंगे। छात्रों, ये जो काव्य पाठ है, इस काव्य पाठ की विषय वस्तु राधा कृष्ण का प्रेम और महाभारत का युद्ध यह है। इस काव्य पाठ की विशेषता यह है कि यह काव्य पाठ नायिका प्रधान काव्य पाठ है, और नायिका कौन है, तो राधा है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता इस काव्य पाठ की है कि छात्रों, पूरे काव्य पाठ में राधा जो है, राधा स्वयं बोल रही है, वह अकेली है। उसके साथ कृष्ण जो है वह कृष्ण नहीं है। मतलब राधा जो है, राधा का स्वयं के साथ स्वयं ही संवाद शुरू है। यहाँ कृष्ण उपस्थित नहीं है। हम क्या करते हैं, राधा के संवाद के माध्यम से हम कृष्ण के अस्तित्व को जानते हैं। देखिए कि राधा कृष्ण को महाभारत का युद्ध जो है, महाभारत के युद्ध को लेकर कई सारे प्रश्न पूछती है, लेकिन वह संतुष्ट होती नहीं है। राधा की दृष्टि से युद्ध जो है, युद्ध निरर्थक है, विनाशकारी है, हानिकारक है। राधा ने यहाँ मानवीय अस्तित्व जो है, मानवीय अस्तित्व को उन्होंने उठाया है। देखिए कि ये जो कनुप्रिया काव्य पाठ है, कनुप्रिया काव्य पाठ में राधा के मन में कृष्ण के प्रति एक विरह वेदना है, और इस विरह वेदना को लेकर ही वह क्या कर रही है, कृष्ण को संबोधित कर रही है, और राधा स्वयं संवाद कर रही है। देखिए कि राधा जो है, राधा के लिए भाव जो है, भाव ही सिर्फ सार्थक है। शब्द जो है, शब्द उसके लिए निरर्थक है, शब्दों को वो निरर्थक मानती है। छात्रों, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी द्वारा चित्रित राधा जो है, यह राधा कैसी है, सजग है। आधुनिक भारतीय नारी जो है, आधुनिक भारतीय नारी का रूप हमें यहाँ कनुप्रिया में दिखाई देता है। इस काव्य में राधा जो है, राधा कृष्ण से सामने सामने लड़ती है। उसके सामने सामने वह क्या करती है, प्रश्न करती है। कई प्रश्नों के उत्तर जो है, ये उत्तर कृष्ण को वो पूछती है। छात्रों, राधा की वह स्थिति है जिसमें स्त्री मन का कोना झांकने का तथा उसकी पीड़ा झांकने का प्रयास धर्मवीर भारती जी ने किया है। देखिए कि यह स्त्री का अस्तित्व, मतलब धर्मवीर भारती जी जो है, धर्मवीर भारती जी एक बात पर प्रकाश डालना चाहते हैं कि उपेक्षित नारी जो होती है, उपेक्षित स्त्री जो होती है, उनके मन की अवस्था कैसी होती है, उनके मन की पीड़ा कैसी होती है। देखिए कि महाभारत जो है, महाभारत का युद्ध जो है, महाभारत की अगर विषय वस्तु हम देखेंगे तो पूरे महाभारत में हमें कृष्ण का अस्तित्व दिखाई देता है, लेकिन हमें राधा का अस्तित्व दिखाई नहीं देता। इसलिए यहाँ देखिए कि राधा जैसी उपेक्षित स्त्री जो है, उसकी मानसिक पीड़ा, मानसिक वेदना जो है, उसका वर्णन प्रस्तुत काव्य पाठ में डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने किया है। छात्रों, हमने 4 वीडियो का निर्माण करके कनुप्रिया काव्य पाठ जो है, कनुप्रिया काव्य पाठ का हमने अध्ययन पूर्ण किया। धन्यवाद।